हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से खुशामदीद करते हैं। हमारी आज की वीडियो वॉरेन बफेट के 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम आप लोगों के नॉलेज और रहनुमाई के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे जो आपको लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। हमारी वीडियोस छोटी और इन्फॉर्मेशन से भरी होती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे, वो ओमाहा में घोड़ों की रेस ट्रैक पे जाया करते थे, जिसका नाम था अक्सरबन। वो वहाँ पर तब जाते थे जब रेस ख़त्म होती थी, और वहाँ पे लोगों की सारी फेंकी हुई टिकट्स को वो उठा लेते थे। ऐसा इंसान तो होगा ही जिसने विनिंग टिकट को ही फेंक दिया होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत से लोग इंजॉय करने भी आते थे। वो टिकट्स लेते, ड्रंक हो जाते और नशे में टिकट्स फेंक देते, और वॉरेन बफेट हज़ारों टिकट्स को इकट्ठा करके एक एक करके चेक करते कि क्या इनमें से कोई जीती हुई टिकट है या नहीं, और उन्हें हर बार बहुत सी ऐसी टिकट्स मिलती। उन्हें पता था कि 10 साल के बच्चे को कोई विनिंग टिकट्स के पैसे नहीं देगा, इसलिए वो जीती हुई टिकट्स को अपनी आंटी को दे देते और उसे काउंटर पे ले जाके कैश करवा देते। ये पेशेंस और रीडिंग की हैबिट उनमें हमेशा रही। जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग कैरियर स्टार्ट किया बफेट पार्टनरशिप के नाम से। तो वो पूरे दिन मूडीज़ मैनुअल को पढ़ते रहते। जिन्हें नहीं पता कि मूडीज़ मैनुअल क्या होता है, आजकल तो हमारे पास वेबसाइट्स हैं जहां कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और हम जैसे चाहें वैसे उसे स्क्रीन कर सकते हैं सेकंड्स के अंदर। लेकिन पहले जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुई थी, तब एक बुक आती थी जिसे मूडीज़ मैनुअल कहा जाता था, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में कंपनीज़ के फाइनेंशियल्स दिए होते थे। यानी कि एक ही पेज में 5 से 6 कंपनीज के फाइनेंशियल्स। वॉरेन बफेट पूरा दिन उन्हें पढ़ते रहते, और आज भी बफेट बुक से लेकर कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट बस पढ़ते ही रहते हैं। और उनका मानना है कि सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की होती है, जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते। सबसे पहला रूल इन्वेस्टिंग का ये है, लर्न अलॉट, रीड अलॉट। इन्वेस्टिंग का सेकंड रूल आता है, नो व्हाट यू ओन। पीटर लिंच अपनी बुक बीटिंग द स्ट्रीट में बताते हैं कि सेंट एग्नस नाम के स्कूल के 7th क्लास के बच्चों ने 14 कंपनीज के पोर्टफोलियो तैयार किए, जिसका 2 साल का रिटर्न 70% था। जबकि अमेरिका के इंडेक्स फंड S&P का रिटर्न 26% था, यानी कि इंडेक्स फंड को बीट कर दिया। एक्चुअली ये सब शुरू हुआ था एक क्लास टीचर और CEO जॉन मॉरिसी की डिस्कशन के बाद। ये दोनों एक थ्योरी प्रूफ करना चाहते थे कि किसी को MBA नहीं चाहिए, ना कि इवन ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सेल में स्किल्स चाहिए अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और ये थ्योरी प्रूव हो गई। तो सवाल ये था कि बच्चों ने ये स्टॉक्स चूज़ कैसे किए, इनके टीचर्स ने इन्हें ऐसा क्या सिखाया था। तो पहली चीज़ जो बच्चों को सिखाई गई वो यही थी कि कभी भी किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ना करना जिसे तुम एक पेंसिल लेकर समझा ना पाओ कि कंपनी करती क्या है। और जब भी बच्चे किसी कंपनी को चूज़ करते तो सबसे पहले उनसे ये पूछा जाता कि ये बताओ कि कंपनी बनाती क्या है, क्या प्रोडक्ट्स या क्या सर्विसेज ऑफ़र करती है। तो अगर वो ये चीज़ नहीं बता पाते तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ जो इन बच्चों को सिखाई गई कि अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी कंपनीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं ग्रोथ की। अब देखो, होता ये है कि लेट्स से अभी रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16.6 लाख करोड़। अगर हम रिलायंस के शेयर ख़रीदते हैं तो 10 टाइम्स
तब होंगे जब मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 10 टाइम्स गुना हो जाएगी, यानी कि 16.6 लाख से 166 लाख करोड़, जिसे अचीव करने के लिए रिलायंस को न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ेंगी या मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि जिन भी मार्केट में ये ऑलरेडी काम कर रहा है वहाँ तो वैसे भी ये मेजर प्लेयर ही हैं। इसलिए इसमें हमारे पैसों का ज़्यादा ग्रो करना या ज़्यादा ग्रो होना थोड़ा मुश्किल है। और यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स मानते हैं कि छोटी कंपनीज जल्दी ग्रो करती हैं। ग्रेट इन्वेस्टर मोनीश पाबराय भी इस चीज़ को बहुत बार मेंशन कर चुके हैं कि होता यह है कि बड़ा इन्वेस्टर छोटी कंपनी में पैसे लगाएगा तो अगर वो मैक्सिमम 50 लाख ही लगा पाता है और कंपनी 10 टाइम इंक्रीज़ होती है तो भी उसका पैसा 5 करोड़ ही होगा, जो कि उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बड़े होने लगते हैं वो छोटी छोटी कंपनी छोड़ के बड़ी बड़ी कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू करते हैं, जिनमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जा सकें। अब इससे होता यह है कि हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नेक्स्ट रूल कहता है कि होल्ड नो मोर स्टॉक्स दैट यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन। ये कंसेप्ट कहता है कि एक ह्यूमन माइंड 8 से 15 कंपनीज़ को ही फॉलो कर सकता है, उनके बारे में इन्फॉर्म रह सकता है। इसलिए बेहतर है कि हम पूरी ज़िंदगी में 10 से ज़्यादा स्टॉक्स ना ही लें तो बेहतर है। लेकिन वो 10 के 10 स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए कि असल में कंपनी के मालिक से मिलें और उनके साथ 100 पेजेस के एग्रीमेंट को साइन करके हमने उनके साथ डील की है और फिर उन्हें पैसे दे के उस कंपनी के शेयर खरीदने हैं। इन शॉर्ट, वॉरेन बफेट का भी यही मानना है कि अगर हमें 3 सुपर बिजनेस मिल जाएं जो एवरेज काम कर रहे हैं तो एक नॉर्मल आदमी को ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहता है कि इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट चांसेस आर यू विल लव द स्टॉक। पीटर लिंच कहते हैं कि मेरी फैमिली में तीनों लड़कियां गैप के कपड़े पहनती थीं, लेकिन इन्वेस्टर होने के बावजूद मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं और इस कंपनी का प्राइस 1 साल में 13 गुना हो गया। लेकिन अगली बार वो केयरफुल हो गए थे। वो अपनी तीनों डॉटर्स को मॉल लेके गए और उन्होंने देखा कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाह रही हैं। लेकिन इस बार वो गैप के शोरूम में नहीं गईं, वो बॉडी शॉप नाम की एक शॉप में गईं। वहाँ पर पीटर लिंच ने देखा कि बहुत सी औरतें हैं जो बॉडी शॉप से लोशन, क्रीम्स वगैरह ले रही हैं और दुकान कस्टमर से पैक्ड है। और अगले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही पीटर लिंच ने बॉडी शॉप की एनुअल रिपोर्ट्स मंगवाई और उसकी फंडामेंटल्स एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला कि वो कंपनी बहुत एग्रेसिवली दुनिया में अपने शोरूम्स खोल रही है और हर शोरूम प्रॉफिटेबल है। इसलिए उन्होंने ये स्टॉक अपनी मैनेजमेंट को रिकमेंड कर दिया और इसका प्राइस मल्टीपल टाइम बढ़ा भी। इंडिया में भी सेम केस है। अगर हम रॉयल एनफील्ड की बाइक बुलेट्स के नाम से जो मशहूर है उसकी बात करें तो इस कंपनी का स्टॉक रेट ₹1.25 से बढ़कर 2,525 रुपीज़ पहुंच गया, यानी कि हर 1,20,000 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो 58.23 रुपीज़ से शुरू हुआ ये स्टॉक 3580 रुपीज़ पहुँच चुका है। यानी कि अगर हमने तब इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए होते तो ये 1 लाख से बढ़कर 62 लाख में कन्वर्ट हो गए होते। तो इन शॉर्ट, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और अगर वो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हैं और अगर वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए। नेक्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है ट्राइंग टू टारगेट द मार्केट। पीटर लिंच कहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें कुछ नहीं पता कि मार्केट कब बनने वाली है या कब घटने वाली है, लेकिन इनकी जॉब ही यही है कि इन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है
कि इन्हें ये पता है, इसलिए ये फ्री में एडवाइस देने लगते हैं कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होने वाला है। जो भी बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि वो अच्छे बिजनेसेस ख़रीदें जिनके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में पब्लिक को चाहिए भी, क्योंकि बिज़नेस अगर रन कर रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म में उसके शेयर का प्राइस भी एक्चुअल बिज़नेस के रेट से ही ग्रो करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम बिज़नेस को ग्रो करें, ना कि मार्केट को चेक करते रहें और अपना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट और आखिरी रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है फ्री कैश फ्लो इज़ द किंग। ये रूल कहता है अर्निंग अगर कंपनी के सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ाए जा रही है लेकिन उसका कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो। हम में से जो फेमिलियर नहीं है उन्हें ये हम सिंपल टर्म लैंग्वेज में क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या होगा ये भी मैटर करता है। एक्चुअली जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक करती है तो उसमें अगर किसी ने कंपनी को पैसे देने भी हैं, यानी कि कंपनी ने किसी को सामान उधार पर दिया और वो पैसे हमें अभी तक मिलना बाकी हैं, उसे भी वो प्रॉफिट में इंक्लूड कर देते हैं। और ये हमें कंपनी को एनालाइज करना, यानी कि कंपनी के बारे में डिटेल मालूम करने में कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए वॉरेन बफेट का फ्री इंडिकेटर है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो को समझने के लिए पहले कैश फ्लो को समझना ज़रूरी है। कैश फ्लो को वो पैसा कहते हैं जो कंपनी के पास होता है। उम्मीद है गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।